नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के सुदूरस्थ बिंदु एवं कर्क रेखा के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कर्क रेखा एवं भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं के बारे में जानेंगे। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा था। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है। भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से जो है खींची गई है। साथ ही भारत भी जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो है कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा है। साथ ही विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से थे क्षेत्रफल के मामले में? पहले पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चाइना, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत, आठवें पर अर्जेंटीना, नौवें पर कजाकिस्तान और 10वें पर अल्जीरिया। तो ये 10 देश ऐसे हैं क्षेत्रफल के मामले में जो कि 10 बड़े देश हैं। साथ ही भारत के 5 बड़े राज्य देखे थे क्षेत्रफल में और 5 छोटे राज्य हैं। तो जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये जो है क्षेत्रफल के मामले में भारत के 5 बड़े राज्य हैं। तो सबसे बड़ा राजस्थान है, उससे बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश हो जाता, पाँचवें पर है गुजरात। और जबकि भारत के 5 छोटे राज्य, गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर जो है ये क्षेत्रफल हो जाता है गोवा का। फिर दूसरे पर सिक्किम है, तीसरे पर दोस्तों कौन सा, नागालैंड है, फिर त्रिपुरा है और मिजोरम है। और इसके बाद हमने जाना था भारत के 5 बड़े ज़िले यानी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा ज़िला है कच्छ ज़िला जो कि गुजरात में पड़ता है, जिसका क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर। दूसरे पर लेह है जिसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर। और साथ ही दोस्तों तीसरे पर जैसलमेर है जो कि राजस्थान में है, चौथे पर है बीकानेर जो कि राजस्थान में है, पाँचवें पर है बाड़मेर जो कि राजस्थान में है। और भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? माहे, जो कि पुदुचेरी का ज़िला है, लेकिन कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। तो पुदुचेरी में 4 ज़िले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, जिसमें से माहे केरल में स्थित है, कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु में और यनम जो है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ तक हमने कल की क्लास में जो है अच्छे से जाना था। अब यहाँ से हम आगे की बात करने वाले हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु, मतलब भारत के चारों दिशाओं के बिंदु। जैसे भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का पूर्वी, भारत का दक्षिणी, इन सभी के बारे में जानेंगे। फिर कर्क रेखा के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैप बना हुआ है इंद्राकोल, तो भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु ये है कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ये है गुहार मोती पश्चिमी बिंदु, कीबिथु ये पूर्वी बिंदु हो जाता है। और ये है इंदिरा पॉइंट जो कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जब इसमें द्वीपों को भी जो है शामिल कर लिया जाता है। द्वीपों में कौन कौन? लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। तो अब इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे हमने बनाया हुआ है दोस्तों भारत, जो यहाँ पे बनाया हुआ भारत। अब दोस्तों ये पड़ता है, यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का उत्तरी बिंदु। तो भारत के उत्तरी बिंदु की यदि बात करते हैं तो इंद्राकोल है जो कि पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में पड़ता है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो जो इंद्राकोल है भारत का उत्तरी बिंदु, ये कहाँ पे? पीओके में। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे पड़ता है, ये है भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, गुजरात के कच्छ जिला में है और ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो भारत का पश्चिमी बिंदु है जिसका नाम है गुहार मोती, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये है भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबीथु, जो कि अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश में है। पुराना नाम था इसका नेफा, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका नाम था, नेफा का फुल फॉर्म।
साथ ही उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। किसको? अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि सबसे पहले भारत में सूर्य यहीं पर उगता है, इसलिए इसको सूर्य की भूमि या उगते सूर्य की भूमि जो है कहा जाता है। तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबीथू कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये जो है कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। तो भारत की मुख्य भूमिका बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, जिसको कैप कोमोरिन भी कहा जाता है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर जो है स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों जब द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाता है भारत में, तो जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाता है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाता है इंदिरा पॉइंट, जिसके अन्य नाम है पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, और ये सभी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित हैं, याद रखेंगे। और ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। कहाँ पे? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है ग्रेट निकोबार, इसी द्वीप पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जिसके अन्य नाम है पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट। कितने डिग्री अक्षांश पर है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे। तो ये थे भारत के सुदूरस्थ बिंदु। अब इनको जो है सीक्वेंस में हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की हम बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है स्थित है। यानी जो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार है ये कितना है? तो ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है स्थित है। अब यहाँ पे बात करेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है ये विस्तार है देशांतरीय। अब ये क्या होता है तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे हमने बात की थी, तो यहाँ से लेकर जो है ये और ये वाला, तो ये कितना विस्तार है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। और जबकि हम बात करने वाले हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ से जो है यहाँ पे क्या है दोस्तों? भारत का उत्तरी बिंदु है जो कि 97 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 6 डिग्री 4 मिनट तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। तो भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं इनको जो है 7 सिस्टर में शामिल किया गया है। 7 सिस्टर मतलब ये 7 राज्य हैं, तो इनको जो है 7 सिस्टर का नाम दिया गया था ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इन 7 सिस्टर में कौन कौन से 7 राज्य आते हैं और कौन सा राज्य नहीं आता है। जैसे 7 सिस्टर में शामिल राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जो कि 7 सिस्टर में आते हैं। तो एक मैप तो ये रहा, देखो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये दूसरा हम बात करते हैं इसकी, ये नागालैंड हो गया, फिर ये तीसरा मणिपुर है, चौथा ये हो गया हमारा मिज़ोरम, ये चौथा हो गया दोस्तों मिज़ोरम, पांचवा ये रहा त्रिपुरा हो गया, छठा ये रहा असम और ये 7वां रहा मेघालय। तो ये 7 राज्य हैं जो कि 7 सिस्टर में आते हैं। अब ये रहा दोस्तों सिक्किम जो कि इसमें नहीं आता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये मैप है, यहाँ पे मैंने मैप भी बना रखा है। तो ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो ये 7 राज्य हैं जो कि 7 सिस्टर में आते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेवन सिस्टर का नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है इन 7 राज्यों को सेवन सिस्टर का नाम जो है दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 7 राज्यों को सेवन सिस्टर का नाम दिया था ज्योति प्रसाद साइकिया जी ने। अब इन सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, तो कौन सा जो है इन सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, तो सिक्किम जो है इन सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था सेवन सिस्टर जो कि हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों कर्क रेखा के बारे में, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और ये जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो है काल्पनिक रेखा है। कौन सी दोस्तों, ये जो है काल्पनिक रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये है कर्क रेखा और ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो ये हमने कर्क रेखा बनाई। अब दोस्तों सबसे पहले जो है दोस्तों पश्चिम में कर्क रेखा जो है पश्चिम में गुजरात में सबसे पहले और लास्ट में मिजोरम में। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर जो गुजरती है। यानी गुजरात 1, दूसरा तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। याद रखें दोस्तों, ये हो गया मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कर्क रेखा की हम बात करते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों कर्क रेखा किस रेखा के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई रेखा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे ये हमने अर्थ यानी पृथ्वी बनाई है दोस्तों, ये है अर्थ यानी पृथ्वी। अब ये पृथ्वी के बीचों बीच से ये खींची गई है भूमध्य रेखा। कौन सी है दोस्तों, भूमध्य रेखा है। अब ये वाली जो खींची गई है ये है कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से खींची गई है। तो भूमध्य रेखा के किस दिशा में है, तो ये आपको अच्छे से पता लग रहा होगा कि जो कर्क रेखा और भारत हैं ये दोनों ही जो है भूमध्य रेखा के नॉर्थ यानी उत्तर में पड़ते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये वाली जो रेखा है ये है मकर रेखा जो कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और माही नदी दोस्तों, माही नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में, राजस्थान में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रहा दोस्तों, ये है राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे छोटी है। और ये रहा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा सबसे लंबी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। माही नदी इसको 2 बार काटती है। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा सबसे छोटी है राजस्थान में। अब आते हैं कर्क रेखा के निकट शहर। यानी जब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है तो कौन कौन से राज्य इसके निकट पड़ते हैं। जैसे गांधीनगर है, उज्जैन है, रांची, भोपाल और अगरतला। तो ये राज्य जो हैं कर्क रेखा के निकट स्थित हैं। अब आते हैं कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी कौन सी है। जब कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है तो कोई ऐसी राजधानी भी होगी जिसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो झारखंड की राजधानी है रांची, जिसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा या बीचों बीच स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितने, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं। तो दोस्तों कर्क रेखा तो आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारतीय मानक समय रेखा यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जिससे भारत का समय तय होता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। तो ये पॉइंट आपको लिख लेना है। कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें कर्क रेखा के बारे में हमने अच्छे से जाना है, 7 सिस्टर के बारे में जाना है और साथ ही भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं के बारे में अच्छे से जाना है, जो कि आप सभी को अच्छे से याद हो गए होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।